हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अज़ल्फ़ा। आई एम फ्रॉम ग्रुप 9। हमारा चैप्टर है ओवर ट्रेनिंग एंड बर्नआउट। सो बेसिकली ओवर ट्रेनिंग में क्या होता है कि ओवर ट्रेनिंग में हम एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है ओवर ट्रेनिंग, जिसमें जो होता है एथलीट वो अपने आप को ना एक्सेसिव ट्रेनिंग के थ्रू से गुजरता है। मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए वो ज़्यादा ट्रेनिंग करता है और उसकी वजह से वो या तो वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। हर चीज़ के दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ओवर ट्रेनिंग में ये होता है कि मतलब बंदा इम्प्रूव कर जाता है और मेंटेनेंस में मतलब कोई या तो कोई चेंज आता ही नहीं, ना इम्प्रूव होता है ना ही मतलब ख़राब होती है उसकी गेम। और नेगेटिव ओवर ट्रेनिंग ये होती है कि मतलब इंसान में बर्नआउट आने लग जाता है, इंसान स्टेनलाइनेस हो जाता है। और स्टेनलीनेस में क्या होता है कि जो एथलीट होता है उसको डिफ़िकल्टी होती है अपना पास्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी और प्रेजेंट मेंटेन करने में भी। उसकी गेम ख़राब होने लग जाती है एथलीट की। मतलब वो जो उसने प्रीवियसली जो चीज़ सेट किया होता है रिकॉर्ड, जो चीज़ उसने अचीव की होती है वो दोबारा से उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकता, तो उसे मुश्किल होती है। फिर आती है बर्नआउट। बर्नआउट क्या होती है? बर्नआउट में इंसान एथलीट जो होता है वो अपनी सारी गेम से विड्रॉ करने लग जाता है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो इमोशनली फिज़िकली स्ट्रेस्ड हो जाता है। वो ये स्ट्रेस गेम को इफ़ेक्ट करता है और इसे हम बर्नआउट कहते हैं। और बर्नआउट की एक बेसिक काज जो होती है वो होती है स्ट्रेस फिज़िकली भी हो सकता है और साइकोलॉजी भी हो सकता है। और फिज़िकली जो स्ट्रेस होता है वो ये होता है कि मतलब ओवर ट्रेनिंग में इंसान कंटिन्यूसली ओवर ट्रेनिंग कर रहा है, उसे स्ट्रेस हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मॉडल्स ऑफ बर्नआउट। बर्नआउट के जो 5 मॉडल्स हैं वो हैं कॉग्निटिव अफेक्टिव स्ट्रेस मॉडल। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव अफेक्टिव स्ट्रेस मॉडल, जो स्ट्रेस होता है जो बर्नआउट होता है वो एक स्ट्रेस की वजह से होता है। वो स्ट्रेस किस वजह से होता है? वो क्रॉनिक स्ट्रेस भी हो सकता है, वो सिचुएशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है और बिहेवियर कंपोनेंट की वजह से जो हमें स्ट्रेस होता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। और फिर उसके बाद दूसरा आता है नेगेटिव ट्रेनिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडल। ये नेगेटिव ट्रेनिंग की वजह से भी हमें बालों का बर्नआउट हो जाता है, क्योंकि हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, पूरा हम थक जाते हैं कि मतलब यार मैं ही क्यों इतना काम कर रहा हूँ, मुझे ही क्यों इतना इंप्रूवमेंट करनी पड़ी। तो आप नेगेटिवली सोचते हो और ये ट्रेनिंग जो ओवर ट्रेनिंग जो होती है वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करती है, तो इस वजह से भी आप में बर्नआउट आ जाता है। और फिर उसके बाद आता है यूनिडायमेंशनल आइडेंटिटी। यूनिडायमेंशनल आइडेंटिटी में जो एथलीट होता है वो सिर्फ एक आइडेंटिटी के साथ टिका रहता है। ये भी इसमें बर्नआउट करती है कि मैं एथलीट ही हूँ। जो हाई लेवल पे एथलीट्स होते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स कर ली होती हैं, वो समझते हैं कि मतलब मैं एथलीट हूँ। लेकिन जबकि जो लोअर लेवल के एथलीट्स होते हैं, जो जिन्होंने इतनी अचीवमेंट नहीं की होती, जो इतने फेमस नहीं होते, वो समझते हैं, वो अपने साथ और भी आइडेंटिटीज़ लगाते हैं कि मतलब मैं फादर हूँ, मैं प्लेयर हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एथलीट हूँ। वो अपने साथ और भी बहुत सारी लगाता है। लेकिन यूनिडायमेंशनल आइडेंटिटी में एथलीट एक ही लगाता है और फिर जब उसे उसके दिल चाहे रिजल्ट नहीं मिलते तो फिर उसमें बर्नआउट होता है। और फिर उसके बाद आता है कमिटमेंट एंड इंट्रैपमेंट थ्योरी। कमिटमेंट एंड इंट्रैपमेंट थ्योरी में होता है कि हम कमिटमेंट और करने की वजह से ना फंस जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। लेकिन हमारे में मोटिवेशन नहीं रहती, तो हमारी गेम ख़राब हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट हमारे में बर्नआउट होता है। और फिर उसके बाद आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में ये बताया गया था कि जब तक हमारे अंदर से सेल्फ डिटर्मिनेशन सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगी ना, तो हम तब तक कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी गेम इंप्रूव नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है फैक्टर्स दैट लीड्स टू एथलीट ओवर ट्रेनिंग एंड बर्नआउट। फिर उसके बाद आ जाता है सिचुएशनल डिमांड। सिचुएशनल डिमांड में आ जाता है कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन के मतलब आपको कोई इवेंट सडनली याद आ जाता है, या आपके सडनली कोई इमोशन ट्रिगर हो जाता है, उसकी वजह से आपकी गेम इफ़ेक्ट होती है। लेकिन दूसरा होता है कि साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। साइकोलॉजिकल में तो होता है कि पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन फैक्टर्स आ जाते हैं, जबकि फिजियोलॉजिकल में आता है आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से आपका कॉग्निटिव अप्रेजल, बिहेवियरल रिस्पॉन्स और पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन फैक्टर्स की वजह से ये तीनों फैक्टर्स मिल के एक एथलीट को ओवर ट्रेनिंग और बर्नआउट की तरफ ले जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सिम्टम्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग, जिसमें आता है पुअर परफॉर्मेंस, एपैथी, एपिटाइट लॉस, ओवर यूज़, इंजरीज, वेट लॉस। मतलब पुअर परफॉर्मेंस को पता चल गया, एपैथी मतलब बेहिस हो जाना, एपिटाइट लॉस भूख का मर जाना, ओवर यूज़, इंजरीज मतलब हाथों पे ब्रूसेस वगैरह, वेट लॉस ऑटोमेटिकली स्ट्रेस है तो वेट लॉस हो, सब्सटेंस अब्यूज़, लो मोटिवेशन, लैक ऑफ केयरिंग, मूड चेंजेस, फिजिकल कंसर्न, लॉजिस्टिकल कंसर्न, सोशल एंड इंटरपर्सनल कंसर्न, साइकोलॉजिकल कंसर्न। और फिर उसके बाद ये डेफिनेशन है ओवर ट्रेनिंग, बर्नआउट एंड स्टेनलीनेस की इकट्ठी। ओवर ट्रेनिंग इज़ द शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ एंड स्टेनलीनेस रेफर्स टू डिफिकल्टी विद मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ट्रेनिंग एंड कैन नॉट अचीव प्रीवियस मेंटेनेंस परफॉर्मेंस रिजल्ट। वही जो पहले बताया गया था कि मतलब स्टेनलीनेस में आप
अपनी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते अपनी। और बर्नआउट में मतलब रेफर्स टू फिजिकल इमोशनल एंड सोशल विड्रॉल फ्रॉम फॉर्मली इंजॉयबल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के जिस गेम को आप इंजॉय कर रहे थे उससे आप विड्रॉ करना शुरू कर देते हो। और फिर बाद आ जाता है वेज टू मेयर बर्नआउट को मेयर कैसे करते हैं। पहले ये थ्योरी इन्वेंट की थी मिजाज बर्नआउट इन्वेंट्री। इस थ्योरी की वजह से हमें इसने बताया था कि मतलब हम पहले इमोशनल एग्जॉस्शन देखते हैं, फिर उसका डीपर्सनलाइजेशन करते हैं इंसान की, फिर उसके बाद देखते हैं लो सेंस ऑफ पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट। इन तीनों ट्रिक्स की वजह से हम मेयर कर सकते हैं बर्नआउट को कि एक इंसान में बर्नआउट है या नहीं। और बर्नआउट इन स्पोर्ट प्रोफेशनल कि कौन कौन से स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स में बर्नआउट होता है। एथलीट ट्रेनर्स में हो सकता है, ऑफिशियल्स में हो सकता है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर में हो सकता है, एंड फिजिकल एजुकेटर, टीचर्स। और बर्नआउट इन कोचेज़ में सबसे ज़्यादा बर्नआउट पाया जाता है एथलीट्स के बाद। और फिर आता है बर्नआउट इन कोचेज़ में बर्नआउट के जो रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। जेंडर डिफरेंसेस, एज एंड एक्सपीरियंस डिफरेंस, कोचिंग स्टाइल इन ट्रैप कोचिंग एंड सोशल स्पोर्ट। मतलब इन ट्रैप को जेंडर डिफरेंसेस ये होता है कि मतलब अगर लेडी है तो वो तो ऑटोमेटिकली गुस्सा ज़्यादा ही करेगी। और एज एंड एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपकी एज कम अगर आपकी एज कम है तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होंगे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप काम हो जाएंगे, आप बर्नआउट कम होगा कोचेज़ में जो एक्सपीरियंस कोचेज़ होंगे। और कोचिंग स्टाइल, हर कोच का कोचिंग स्टाइल भी सेपरेट होता है, तो हर कोच का माइंडसेट सेपरेट होता है। और इंट्रैप्ड कोचेज़ जो ज़बरदस्ती के कोच होते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़बरदस्ती के कोच होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं और वो कोच बन जाते हैं, हालांकि उन्होंने कोचिंग की एजुकेशन नहीं भी ली होती। तो ये इंट्रैप्ड कोचेज़ होते हैं। और सोशल स्पोर्ट मतलब जो सोसाइटी का हमें सपोर्ट मिलता है उसकी वजह से भी होता है बर्नआउट। और ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ बर्नआउट, ट्रीटमेंट होता है कि मोनीटर क्रिटिकल स्टेट्स इन एथलीट। हम एथलीट की सिचुएशंस को देखें गौर से, उनसे रब्ता करें, उनके जो उनको छोटे छोटे गोल दें और फिर उनके उन गोल को जब कंप्लीट हो जाएं तो उनसे प्रैक्टिस करो, मतलब उनको चेयर अप करें, उनको रिलैक्स होने की टाइम दें, उनको नई स्किल सीखने पे मोटिवेट करें और उनका कंपटीशंस और कंपटीशन के बाद जो इमोशंस होते हैं उनको मैनेज करना सिखाएं उनको। और ये हैंसन इन 1998 एक साइंटिस्ट था, इसने एक थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को कहते हैं हैंसन इन 1998। इसने बताया था कि कोचेज़ को किस तरह एथलीट्स को हैंडल करना चाहिए, कि कोचेज़ को पहले अपने एथलीट्स को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा कांटेक्ट करें, उनके साथ उनके इमोशंस पे कॉन्सनट्रेट करें, उनके साथ उनकी इमोशनल असेसमेंट करें, उनके साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ करें, उनको अपने मेंबर्स, अगर कोई मेंबर डिप्रेस है उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसको लोग नाइस फील करें। और जब वो गेम के बाद आएँ तो भी अपने प्लेयर्स के साथ फ़ौरन कांटेक्ट करें कि अगर तो वो गेम हार गए तो उन्हें चीयर अप करें, अगर वो गेम जीती हैं तो भी उनके साथ उनके हैप्पीनेस में पार्ट लें। और यहाँ यही था बस चैप्टर 21 और बस। थैंक यू।